प्रैक्टिस काई बुद्धि। Feel the vibration of the vital energy in your throat. शरीर को बिल्कुल स्थिर रखिए। काई बुद्धि का अभ्यास करना है। We have only 3 minutes. Keep your body completely still like a statue. No thoughts, no meditation, no movement. Feel the vibration of the vital energy. ध्यान केवल कंठ पर लगे। जो भी स्पंदन प्रकंपन हो रही है उसे पकड़ने की कोशिश करें। पूरी स्थिरता, गहरी जागरूकता। अपनी ओर से शरीर को बिल्कुल गति नहीं देना। काई बुद्धि का अभ्यास। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। महाप्राण ज्योति कुंज की चिंतन वंदन। अपना माइंड स्मार्टफोन चल रहा है। अरिष्ट नेमि की चर्चा चल रही थी। अरिष्ट नेमि के शरीर के बारे में बताया जा रहा था। उनके शरीर का संगठन और संस्थान। संगठन हमारा फिजिकल जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है, उसको संगठन कहते हैं। और संस्थान हमारे शरीर का आकार प्रकार, उसको संस्थान कहते हैं। तो संगठन कितने होते हैं? कल कितने बताए थे? 5। हाँ, 5 6 बोलो, लिखा हुआ है ना किसी के? वज्र ऋषभ। वज्र ऋषभ नाराज। 3 शब्द ना, वज्र ऋषभ नाराज। अब वज्र हटा दो, ऋषभ नाराज। 30 तो फिर ऋषभ हटा दो, नाराज। 3 तो ये हो गया। चौथा अर्ध नाराज। 5वां कीलिका। 6ठा सेवार्थ। सेवार्थ। तो आप लोगों में कौन सा संस्थान है? संगठन है सेवार्थ। क्योंकि जब हड्डियों का कंस्ट्रक्शन अपन देखते हैं तो उसके अनुसार हमारा संगठन सेवार्थ है, जिसमें 2 हड्डियां पास में रखी हुई है और छोटे से कोई लिपलिपे पदार्थ से या चिपके हुए पदार्थ से चिपकी हुई है हमारी हड्डियां। नहीं तो उसमें कील है,
न उसमें कोई पट्टा है। इसीलिए हमारी हड्डियाँ बहुत कमजोर होती है, थोड़ा सा स्लिप होते हैं और हमारी हड्डी टूट सकती है। लेकिन तीर्थंकरों की हड्डियाँ, तीर्थंकरों का शरीर वज्र ऋषभ नाराज संगनन वाला होता है। इसीलिए भगवान महावीर का जीवन बताते हैं तो कितना कष्ट आया था, फिर भी भगवान महावीर विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनके शरीर का ढांचा ऐसा बना हुआ था, उनके शरीर का स्ट्रक्चर, उनकी हड्डियां बोन्स इतनी मजबूत थी कि छोटे बड़े संघर्ष से उनको कोई असर नहीं पड़ता था। तो तीर्थंकरों के और जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, सलाका पुरुष जिन्हें कहते हैं, उन सब के वज्र ऋषभ नाराज संगनन ही होता है। और छोटे बड़े जो भी प्राणी हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनकी सेवा होता है। मनुष्य में 6 ही संगनन होने का चांस होता है, और संघ की पंचेंद्रिय, चाहे वो मनुष्य है और चाहे पशु है, 6 ही प्रकार का संगनन होता है। अब संस्थान का मतलब संगनन तो हमारे बॉडी का जो हड्डियों का ढांचा है, हड्डियां कैसे बनी हुई है, उसको संगनन कहते हैं, यानी हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ। संस्थान का मतलब है हमारे बॉडी का आकार प्रकार। अब कोई व्यक्ति बैठता है, हम देखते हैं ना, कोई व्यक्ति बैठता है, उसका पूरा शरीर एक बराबर होता है, कंधे से लेकर के यहाँ तक एकदम एक लेवल में होता है। कोई व्यक्ति हम देखते हैं तो कोई कुबड़ा होता है, राइट, कोई बावनिया बोलते हैं ना, छोटा ओछा, तो उसके कोई का नीचे का भाग ओछा होता है, ऊपर का भाग लंबा होता है, किसी का ऊपर का भाग लंबा होता है, नीचे के भाग ओछा। ये सब संस्थान है, इनको संस्थान कहते हैं। तो संस्थान भी 6 है। पहला है समचतुरस्क संस्थान। समचतुरस्क संस्थान 63 जो सलाका पुरुष होते हैं उनके होता है। उनके जब वो बैठते हैं, पद्मासन लगा करके या पालथी मार करके बैठते हैं, तो ऊपर से नीचे कंधा और घुटने, उनका सिर एक ही लेवल में आएगा, इधर आगे पीछे नहीं होगा, एक ही लेवल में आता है। इसीलिए उनका संस्थान समचतुरस्क संस्थान, यानी चारों ओर से समान। समचतुरस्क मतलब चारों ओर से समान जिनका संस्थान होता है, उनको समचतुरस्क कहते हैं। दूसरा है न्यग्रोध परिमंडल। न्यग्रोध नाम होता है बट वृक्ष। बट वृक्ष होता है, उसको न्यग्रोध बोलते हैं। बट वृक्ष देखा है कैसे होता है, ऊपर से फैला हुआ होता है, नीचे से पतला होता है, राइट। तो किसी का संगनन ऐसा भी, संस्थान ऐसा भी होता है जिनके ऊपर से तो बहुत समान होता है, सब कुछ होता है, लेकिन नीचे से उसका पतला भाग होता है, उसको कहते हैं न्यग्रोध परिमंडल। और तीसरा है स्वाति संस्थान। स्वाति का मतलब होता है, स्वाति की सालमली वृक्ष का नाम होता है। उसका क्या होता है कि ऊपर का भाग तो सुरक्षित होता है और नीचे का भाग पतला होता है, या नीचे का भाग तो सुरक्षित अच्छा होता है, हाथ पैर और सब अच्छे होंगे उसके, लेकिन ऊपर का भाग छोटा होता है, हीन होता है, इसको कहते हैं स्वाति संस्थान। और अगला है वामन। वामन तो आप सब जानते हैं कि जो अच्छा होता है, ऊपर का भाग तो ठीक होता है, एकदम फिट होता है, नीचे का भाग ठीक नहीं होता है। कुब्ज, जो नीचे ऊपर से तो ठीक होता है, लेकिन शरीर में अनेक प्रकार के कोण निकले हुए होते हैं, जैसे अपना अष्टावक्र का उदाहरण आते हैं, कुब्ज थे, राइट। बहुत सारे लोग होता है ना, जो पीछे से पीठ से उनका भाग निकल गया, अलग अलग दिखने लगा है, उनको कुब्ज बोलते हैं। और मुंडक का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, चारों ओर से बिगड़ा हुआ, सभी बिगड़ा हुआ। जैसे जितने भी प्रकार की वनस्पति है, एकेंद्रिय जीव है, द्विंद्रिय जीव है, त्रिंद्रिय जीव है, चतुर्न्द्रिय जीव है, वो सभी उनमें लास्ट वाला मुंडक संस्थान होता है, जिनका आकार प्रकार कोई एक जैसा नहीं होता है, इसको संस्थान कहते हैं। संस्थान का मतलब आकार प्रकार। और देवताओं का भी आकार प्रकार तो होता ही है, उनके संगनन नहीं होता है क्योंकि हड्डियां नहीं होती है देवता में, बट आकार प्रकार तो होता ही है। तो इस उनका आकार प्रकार भी समचतुरस्क ही होता है, पहले भी आता है। तो ये सब तो बॉडी, जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं, आपकी छाया पड़ती है ना, उसका आकार प्रकार होता है ना, उसमें हार्ड मास तो नहीं है, छाया में तो कुछ नहीं है ना आपकी बॉडी में, लेकिन उसका बनता है ना आकार प्रकार, वैसे ही देवताओं का होता है। लाइट का प्रकार, लेकिन उनकी बॉडी लाइट की होती है। वक्रीय शरीर होता है ना, वक्रीय शरीर एक विशेष प्रकार के रत्न होते हैं, और रत्नों की रेज के माध्यम से वक्रीय शरीर बनाया जाता है। तो उनके पास तो
प्रकाश का होता है, तो लाइट होती है और लाइट का आकार प्रकार उनका होता है, ठीक है ना। तो अपने जैसे छाया पड़ती है उसमें हार्ड मास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर होता है, आकार प्रकार होता है। उसी प्रकार देवताओं और नारकियों का भी आकार प्रकार होता है। तो अब भगवान ऋषभ का, भगवान अरिष्टनेमि का शरीर भी समचतुरस्थ था, एकदम पूरा। ये तीर्थंकरों के लक्षण होते हैं, श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण माने जाते हैं। तो अब उनकी शादी किसके हुई? राज्यवती से। अहसा राय वर कन्या सुशीला चारु पेहिना सब लक्षण पसपुन्ना बिच्चु सोयन सोयमणि पभा। राज्यवती जो उग्रसेन की बेटी थी, उग्रसेन या समुद्र विजय जो अरिष्टनेमि के पिता थे, दोनों के दादा थे वो एक थे, या ऐसे कहते हैं कि अरिष्टनेमि और राज्यवती दोनों के दादा रियल भाई थे, एकदम रियल भाई थे। तो उनका वो चला, क्योंकि उनके दादा का नाम नरविष्टि था और अरिष्टनेमि के दादा का नाम अंतकविष्टि था। दोनों ही विष्णु कुल के थे, श्रेष्ठ कुल के थे। उनकी राज्यवती हुई थी और उनके अरिष्टनेमि हुआ था। तो अरिष्टनेमि और राज्यवती का संबंध, कृष्ण ने उग्रसेन को निवेदन किया कि वे राजकुमार के साथ राज्यवती को मैं चाहता हूँ। तो उग्रसेन ने कहा कि अगर राजकुमार मेरे यहाँ शादी करने के लिए आएंगे तो मैं अपनी कन्या अरिष्टनेमि को दे सकता हूँ। और राज्यवती भी बहुत शक्तिशाली थी, बहुत सुंदर थी, क्योंकि वो उसका भी तो भाग्य देश था ना, क्योंकि वो अरिष्टनेमि की वाइफ बनने वाली थी और उसके साथ साथ वो भी साध्वी बनने वाली थी। तो वो भी बहुत सुंदर थी, गुणों से संपन्न थी। उनकी शादी उनके साथ डिसाइड हो गई थी। अब अरिष्टनेमि ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं शादी करूंगा, क्योंकि वो जानते थे कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है और ऐसी घटना मेरे जीवन में होने वाली है, इसलिए मुझे कुछ करना है। और एक परंपरा ऐसी भी आती है, वो अरिष्टनेमि को सजा करके गंधहस्ती हाथी पर बिठाया। गंधहस्ती हाथी ये एक विशिष्ट हाथी होता है जो केवल वासुदेव के पास, वासुदेव चक्रवर्ती आदि के पास होता है। तो ये वासुदेव का हाथी था और उनके घर में वासुदेव के जीव भी थे। कौन थे? वासुदेव कौन थे? अरिष्टनेमि के घर में श्री कृष्ण वासुदेव थे, ठीक है ना। नो वासुदेव नो प्रति वासुदेव होते हैं, तो वासुदेव और बलदेव दोनों भाई होते हैं। तो उनके कुल का कितना श्रेष्ठ कुल था। तीर्थंकर का जीव उनके कुल में था, वासुदेव का जीव उनके कुल में था, बलदेव का जीव उनके कुल में था, क्योंकि कृष्ण का बड़ा भाई बलराम बलदेव माना जाता है। तो वासुदेव के पास वो गंधहस्ती हाथी था। अपने भाई की शादी होने वाली थी, तो उसने वासुदेव ने गंधहस्ती हाथी पर अरिष्टनेमि को बिठाया। अब एक परंपरा यह भी है कि वो गंधहस्ती हाथी रथ से जुड़ा हुआ था और रथ पर बिठाया। गंधहस्ती हाथी की विशेषता क्या होती है कि गंधहस्ती हाथी के गंडस्थल से एक प्रकार का श्राव निकलता है, एक प्रकार का हार्मोन्स निकलता है। वो हार्मोन इतना सुगंधित होता है, इतना सुगंधित होता है कि वो जनरल जो हाथी होता है, एक बार भी उसकी सुगंध ले लेता है या तो मूर्छित हो जाता है या भाग जाता है, सहन नहीं कर सकता है। इतना गंधहस्ती हाथी का महत्व होता है। इसीलिए वासुदेव उस गंधहस्ती हाथी में बैठ करके युद्ध में जाते हैं तो कोई भी उनका सामना करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो उस गंधहस्ती हाथी पर अरिष्टनेमि को बिठाया गया। बारात जा रही थी। बारात जाते समय जो कल मैंने घटना बताई थी कि वो बाड़े में पशुओं को इकट्ठा किया हुआ था और पशु हाय त्राय कर रहे थे, मरणासन अवस्था में थे। और आपने कभी पशुओं को देखा होगा, जब वो भयभीत होते हैं तो इधर उधर भागते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं, वो भागते रहते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, इधर उधर भागते हैं। तो वो बाड़े में पशु भी इधर उधर भाग रहे थे। तो अरिष्टनेमि सारथी से पूछा कि ये क्या मामला है, ये क्या हो रहा है। तो सारथी ने कहा कस अट्ठा इमे बाणा एह सव्वे सुधेना बाणे ही पंचरेंच संयुद्धाय अच्छी, कि ये जो प्राणी अपने सुख की इच्छा करते हैं, कि दुनिया में कोई भी जीव नहीं है ऐसा जो सुख नहीं चाहता है। छोटा सा छोटा जीव है, चाहे वो अज्ञानी भी जीव है, लेकिन वो सुख की कामना करते हैं, सुख चाहते हैं। तो जो सुख चाहते हैं और जो अपने आप जंगल में भटक रहे हैं, घूमते हैं, जो अन्न घास फूस खाते हैं, जो किसी को कष्ट नहीं देते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, उन
किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ऐसा लिखा है कि भद्र प्राणी मतलब भद्र प्राणी। तो भद्र प्राणी कौन से होते हैं? जो हिंसक होते हैं वो भद्र प्राणी नहीं होते हैं। पशुओं में भी जो हिंसक नहीं होते हैं, जैसे हिरण होता है, जैसे गाय होती है, राइट, ये हिंसक प्राणी नहीं है। तो ये हिंसक जो प्राणी नहीं है वो प्राणी उस बारे में बंद थे, हिंसक प्राणी नहीं थे। ऐसे नहीं कुत्ता था, सिंह था, ये नहीं थे बंद, वो हिंसक प्राणी नहीं थे, इसलिए उनको भद्र प्राणी कहा जाता है। तो अरिष्ट ने भी पूछा कि ये प्राणी तो इतने भद्र है, निरपराध प्राणी है, किसी को कष्ट नहीं देते हैं, किसी को पीड़ा नहीं देते हैं, ये तो अपने जंगल में घूमते रहते हैं, घास फूस खाते हैं, इनको क्यों इकट्ठा किया गया है, इनको क्यों मारने जा रहे हैं? तब कहा कि सारथी ने कहा, अरे सारही तो भणई ए भत्ता ये पाना तुझम बिहाई कज्जा में बोया बेहू बहुत चले, कि बहुत सारे लोगों के लिए भोजन बनाया जाएगा, इसीलिए इन प्राणियों को यहाँ बंद किया गया है और उनको मारा जाएगा। हमारे इस आगम में इतना ही आता है, लेकिन ये नहीं आता है कि इन प्राणियों को उग्रसेन ने बारातियों के भोजन के लिए बंद किया या किसी और ने बंद किया, इसकी कोई चर्चा नहीं आती है। कभी कभी ये प्रसंग भी पूछते हैं कि भी अरिष्ट में भी तो तीर्थंकर होने वाले जीव थे, उनके घर में तो बोलो तो वो जैन धर्म ही करते होंगे ना, क्योंकि उनके घर में वो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन था, वातावरण था। और जिनके घर में तीर्थंकर का जीव होता है वो लोग मांस मीट कैसे खा सकते हैं, ये भी प्रश्न आता है। तो हमारे आगमों में ये नहीं कहा गया है कि अरिष्ट देवी के बारातियों के लिए उनका भोजन बनने वाला था, इतना ही था कि पशु बंद थे बाड़े में जिनको अरिष्ट देवी ने देखा था। हमारे इस उत्तर पुराण में जो उत्तराधर सूत्र की टीकाएं लिखी हुई है, उन टीकाओं में अलग प्रसंग आता है। उसमें यह प्रसंग आता है कि वासुदेव कृष्ण को पता चला कि अरिष्ट देवी साधु बनने वाले हैं और ये तीर्थंकर की आत्मा है। तो वासुदेव को ऐसा लगा, अथवा किसी देव ने कहा उनको कि अरिष्ट देवी के लिए कोई निमित्त पैदा करना है, बिना निमित्त उन्हें दीक्षा लेने का भाव पैदा नहीं हो पाएगा। अवधि ज्ञान तो होता है, इसीलिए हर तीर्थंकर तो अवधि ज्ञानी होते हैं, उन्हें पता है कब दीक्षा लेना है कब नहीं, मन में उनके डिसाइड होता है, लेकिन वो प्रकट नहीं करते हैं। इसीलिए हमारी परंपरा बताती है कि भी देवता आते हैं, लोकांतिक देव आते हैं और तीर्थंकरों को प्रेरणा देते हैं कि भी अब जागने का समय हो गया है, साधु बनने का समय हो गया है, लोक कल्याण का समय हो गया है, तो प्रस्थान करें। तो कोई ना कोई निमित्त उनके सामने होना जरूरी है, ताकि जनता को पता चले कि ये निमित्त बना और इस कारण से ये निकल गए हैं। जाना तो है उनको, लेकिन जनता के प्रेरणा के लिए इस प्रकार की घटनाएं होती है। तो ऐसा माना जाता है कि वासुदेव कृष्ण ने बहुत सारे जंगली पशु जो मांस मीट नहीं खाते थे, बहुत अच्छे पशु होते हैं, उन पशुओं को एक बाड़े में बंद कर दिया। और यहाँ विवाह की तैयारी, खाने पीने की शादी की तैयारी हो रही थी उग्रसेन के घर में। वहां उग्रसेन के घर के पास एक बहुत बड़ा बाड़ा, उसमें पशुओं को बंद कर दिया। ये सारी, ऐसा माना जाता है उसके अनुसार ये सारी कृष्ण की माया थी। तो उन्होंने उसमें बंद किया और सारथी को कहा कि जब भी अरिष्ट देवी को उस ओर ले जाना है, और अरिष्ट देवी जब इस पशुओं के बारे में पूछे तो उन्हें यही उत्तर देना है कि तुम्हारे बारातियों के लिए इनका भोजन बनेगा। अब भोजन बनाने के लिए नहीं रखा गया था, मात्र उनको प्रेरणा देने के लिए, उनको जागृत करने के लिए, जन कल्याण के लिए जागृत करने के लिए ऐसी व्यवस्था हुई थी। और सारथी को भी यह प्रेरणा दी थी कि तुम्हें कुछ भी और नहीं बताना है, यही बात बताना है। और सबको यही बताया गया था कि अरिष्ट देवी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे लिंगू मेरे लिए इन पशुओं को रखा है। जानते नहीं थे, क्योंकि अरिष्ट देवी तो ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे, उन्हें तो सब कुछ पता था, फिर भी वो एक घटना को प्रकट करना चाहते थे और इसीलिए इस प्रकार की घटना हुई। अब अरिष्ट देवी ने देखा, जब पशुओं को देखा, हाय काय करते हुए पीर दुखी पशुओं को देखा, उन्हें पता चला कि ये मेरे बारातियों के लिए बनेगा इनका भोजन और ये मारे जाएंगे, तो उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। और सारथी से कहा कि सारथी रथ को मोड़ो। अब जब रथ मोड़ते हैं तो अरिष्ट देवी ने क्या सोचा उन पशुओं को देख करके,
अब ये भी प्रश्न आता है कि अरिष्टनेमी का तो परलोक होने वाला नहीं था, क्योंकि उसी भव में केवली होने वाले थे, वो तो मोक्ष में जाने वाले थे। फिर यहाँ ऐसे क्यों कहा कि परलोक में मेरे लिए अच्छा नहीं होगा? तो दो बात बताते हैं कि एक तो परलोक का मतलब है इसी भव, परलोक का मतलब भविष्य में, और दूसरा बताते हैं परलोक का अर्थ होता है पशु पक्षी। ये पशु पक्षियों के लिए अच्छा नहीं होगा जिनको मारा जाएगा। और कोई भी व्यक्ति को जब मारा जाता है, वो अज्ञानी होते हैं, मारा जाता है, तो कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है। जब किसी को मारते हैं तो उन्हें बहुत पीड़ा होती है, और उस पीड़ा में उनके आयुष्य का बंधन गलत स्थान पर भी हो सकता है। तो अरिष्टनेमी ने सोचा कि परलोक के लिए यानी पशुओं के लिए घटना अच्छी नहीं होगी, तो मुझे इस काम में नहीं जाना है और मुझे साधु करना है। रथ को मोड़ दिया, रथ को मोड़ा। अपने जो आभूषण पहने हुए थे, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे आभूषण पहने हुए थे, क्योंकि एक राजकुमार थे, इतने श्रेष्ठ राजकुमार थे, वो वासुदेव के भाई थे। वासुदेव तो शक्तिशाली माने जाते हैं, उनके भाई थे, तो उनके पास कोई साधारण आभूषण नहीं था, इतने सुंदर आभूषण पहने हुए थे। उन आभूषणों को उतारा और सारथी को दे दिया। सारथी ने कहा, राजकुमार ये क्या करे हैं? नहीं नहीं, मुझे वहां नहीं जाना है, रास्ता मोड़ लो, इधर चलना है। सारे आभूषण उतारे, सारथी को दे दिया। जब देवताओं में पता चला, क्योंकि जब नीचे कोई घटना होने वाली होती है तीर्थंकरों के साथ, तो देवताओं का सिंहासन भी हिलने लग जाता है। सोधर्म देव जो प्रथम देवलोक का इंद्र होता है, और सारी ड्यूटी प्रथम देवलोक के इंद्र की होती है तीर्थंकरों के उत्सव की। तो उसे पता चला कि भी अरिष्टनेमी तो जागृत हो गए हैं, अब साधु बनने वाले हैं, तो उत्सव करना है, क्योंकि उनका प्रोसेसन निकलेगा। तो देवता लोग ही उनकी सारी क्रिया करते हैं। तो इंद्र ने सोधर्म देवलोक में एक घंटा होता है, वो घंटा बजता है। इसका मतलब है तरह तरह के घंटे होते हैं, वो एक प्रकार का घंटा बजता है, तो सभी इंद्र अपनी अपनी परिषद के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि ये तीर्थंकरों का काम है, इसलिए हमें नीचे जाना है। सभी देवता नीचे आते हैं, नीचे आकर के पूरा प्रोसेसन की तैयारी करते हैं, दीक्षा महोत्सव की तैयारी करते हैं। वासुदेव कृष्ण ने बहुत अच्छा उत्सव किया, क्योंकि उनका भाई दीक्षित होने वाला था, छोटा भाई था, दीक्षित होने वाला था। और देवताओं ने पूरी परिषद के साथ प्रोसेसन स्टार्ट किया। सहस्रार वन में जाते हैं, गिरनार जिसको कहते हैं ना, गिरनार पर्वत, अपने अरिष्टनेमी का गिरनार पर्वत, गिरनार पर्वत पर जाते हैं, और वहां दीक्षा संस्कार होता है। अरिष्टनेमी ने दीक्षा ले ली, पंचमुष्टि से रोज किया, दीक्षा ले ली। अब अरिष्टनेमी तो चले गए, पीछे की घटना, पीछे उनका भाई था अरिष्टनेमी और राजीमती। राजीमती को पता चला कि मेरा होने वाला पति तो दीक्षित हो गया है, मुझे छोड़ के चला गया है, मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है, क्योंकि बहुत कल्पना की थी, बहुत कल्पना की मुझे, वो बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसा वर मिल रहा है। और जब कल्पना के विपरीत होता है तो व्यक्ति को धक्का लगता है, भयंकर धक्का लगता है। तो इसीलिए हमें अपने माइंड को हमेशा ये तैयार रखना चाहिए कि अगले क्षण कुछ भी घटित हो सकता है। मुझे अगले क्षण का नहीं चिंतन करना है, मुझे वर्तमान का सोचना है कि मेरा वर्तमान कभी खराब न बने, क्योंकि अगले क्षण का सोचेंगे तो अगले क्षण को संवारने की कोशिश करेंगे, पर ऐसा संभव नहीं है। उसको देखेंगे तो वर्तमान को भी खराब कर लेंगे, इसलिए वर्तमान को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। राजीवती ने वर्तमान को नहीं देखा, क्योंकि वो अतिज्ञानी नहीं थी, अतिज्ञानी तो अरिष्टनेमी थे। जब उसे एकदम पता चला कि अरिष्टनेमी तो चले गए हैं, मुझे छोड़ करके बेहोश हो जाती है। दासियां आती है, सखियां आती है, कुछ ऐसे पदार्थ छिड़कती है जिससे राजीवती को होश आता है। बहुत सुंदर थी। अरिष्टनेमी तो साधु बन गए, लेकिन अरिष्टनेमी का छोटा भाई रत्नेमी, वो भी केवली होने वाला था, लेकिन माइंड विचलित हो गया। माइंड विचलित क्योंकि उसकी भी शादी नहीं हुई थी। तो उसने राजीवती को देखा, इतनी सुंदर, उसने सोचा कि अरिष्टनेमी तो चले गए, मेरे भाई तो चले गए हैं। तो राजीवती के पास गया और राजीवती से कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तैयार हूँ, भाई तो आने वाले नहीं है, क्योंकि वो साधु बन गई है। राजीवती जागृत हो चुकी थी, और उस समय पुरानी परंपरा थी कि जो श्रेष्ठ कुल की कन्याएं होती है, एक बार वर को सिलेक्ट करती है, उसके बाद अगर उसके वर ने उसको छोड़ दिया, अगर साधु बन गया तो किसी दूसरे के पास नहीं जाती है, कभी दूसरे
राजीवती को ये बात करी, भोग विलास की बात करी, तो राजीवती हंसने लग जाती है, जवाब नहीं देती है, हंसने लग जाती है कि राजकुमार आज इसके बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ दिन के बाद करेंगे। अब रत्नेमी को भी विश्वास हो गया कि शायद राजीवती मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। तो रत्नेमी थोड़े दिन के बाद आया, राजीवती के सामने बात प्रस्तुत की। तो राजीवती ने कहा कि मैं तुम्हारी बात को तो एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन मुझे एक काम करना है। क्या? कि मुझे पहले दूध पिलाओ, दूध लेके आओ। तो रत्नेमी सोचा, खुश हो गया ना, क्योंकि अब राजीवती तो मुझे एक्सेप्ट करेगी, इतनी सुंदर है, उसकी मनोकामना पूर्ण होने वाली थी। और उसे भी पता नहीं था कि लक्षण कैसे आने वाला है, वो किस रूप में घटित होगा। रत्नेमी आया राजीवती के पास, दूध लेके आया। राजीवती ने क्या किया? दूध पी लिया, पूरा पूरा दूध पी लिया। पी करके राइट अवे वोमिटिंग की, दूध को बाहर निकाला। रत्नेमी वहां खड़ा था। रत्नेमी ने कहा, क्या हुआ राजकुमारी, दवाई लेके आता हूँ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। जो मैंने खाया था, दूध पिया था, शायद वो पचा नहीं है, वोमिटिंग हो गई है। तो उसने कहा कि मैं दासियों को बुलाता हूँ क्लीन कर दे। नहीं, क्लीन करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे चाट लो। उसने कहा, मैं कैसे चाट सकता हूँ? एकदम गुस्सा आया, मैं कैसे चाट सकता हूँ इतनी गंदे से? कहा, अच्छा तुम्हारा वमन किया हुआ गंदा मेरे वमन किया हुआ गंदा है, तो मैं तो वमन ही हूँ पहले से, क्योंकि तुम मुझे भोग विलास की भावना रखते हो, मेरे साथ शादी करना चाहते हो। तुम्हें पता है मैं तो अरिष्टनेमी की वमन हूँ, उनकी छोड़ी हुई हूँ, और छोड़े हुए को कोई नहीं खाता है, तो तुम किस प्रकार मेरी आकांक्षा कर सकता है? रत्नेमी एकदम जागृत हो गया, क्योंकि केवली होने वाला जीव था, फिसल सकता है लेकिन जागृत भी हो सकता है। व्यक्ति सोचता है, चिंतन करता है, कभी कभी कोई व्यक्ति इतना मिथ्यात्व होता है कि एकदम कुछ ऐसी घटना होती है, वो चिपक जाता है। जैसे वो कीड़ा होता है ना, वो चिपक जाता है, वो टूट जाएगा लेकिन वो मिटेगा नहीं। हमारे स्किन के चिपक जाएगा ना कीड़ा, वो मर जाएगा लेकिन हमारी स्किन को नहीं छोड़ेगा। ऐसी आसक्ति होती है, ऐसी मूर्छा होती है, वो व्यक्ति जागृत नहीं होता है। लेकिन रत्नेमी तो केवली होने वाले थे। जैसे ही उनको ये पता चला, राजीवती ने उन्हें प्रेरणा दी, तत्काल जागृत हो गए। नहीं तो ठीक है, मैं ही गलत हूँ। तत्काल वहां से चले गए, शादी करने के लिए चले गए। अब रत्नेमी भी शादी हो गई। अब राजीवती ने सोचा कि मुझे क्या करना है, मुझे भी तो अपना भविष्य संवारना है, क्योंकि मेरे होने वाले पति साधु बन गए हैं, तो मुझे भी साध्वी बनना है। तो राजीवती भी ये निर्णय कर रही है। अब वो साध्वी बनेगी, आगे क्या घटना होगी, आगे की घटना हम आगे सुनाएंगे। जो व्याख्यान हमारा चल रहा है, कल कहाँ छोड़ा था व्याख्यान, याद है क्या? हाँ? क्या हुआ? लीलावती आदि क्या हो रहा? मतलब कल बताया कि भी जीवन में हमेशा एक जैसा फल नहीं होता है, राइट? महाराणा प्रताप की तो घटना हम सब जानते हैं। राजकुमार थे, सब सुख सुविधाएं थी, कितना युद्ध हुआ, कितना जीता, नहीं राजपूत को जीता, मुगलों को उन्होंने जीता था, अपने राजपूतों की रक्षा की थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो जंगल में गए, उनके पास उनका राजकुमार था, उससे भी खाने को नसीब नहीं हुआ। ये जीवन है, और इस जीवन में कब क्या होता है कुछ पता नहीं चलता है। हमारे पास सब कुछ है, इसलिए भगवान ने कहा कि जब हमारी इंद्रियां सशक्त है, जब हमारे पास धर्म है, हमारे पास सब कुछ करने की सुविधा है, उसमें जागो और कर लो। कल का इंतजार मत करो, पता नहीं कल क्या होने वाला है। रास्ता मुड़ सकता है, चलते चलते पानी का नाला बहता है, चलते चलते उसका पानी का वेग चेंज हो सकता है। हमारे जीवन का भी रास्ता चेंज हो सकता है, इसीलिए सजगता बहुत जरूरी है कि कल कुछ भी हो सकता है। अपने वो एक गीत आता है, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। तो हमारा जीवन तो पानी की बूंद के समान है। पानी की बूंद कैसी? जब ओस का समय होता है, ठंड का समय स्टार्ट होता है, तो रात्रि में पानी आकाश से बरसता है, ओस पड़ती है, और वो घास पर ओस टिक जाती है, ओस की बिंदु टिक जाती है। लेकिन जैसे ही हवा का एक झोंका आया, वो बूंद नीचे गिर जाती है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। हमारा जीवन भी उस बूंद की तरह है। जो व्यक्ति धर्म को जानता है, जो व्यक्ति सत्य को जानता
धनावह सेठ उनके साथ ऐसी घटना हुई, क्योंकि हम कभी नहीं जानते, कोई नहीं जानता है कि कल क्या होगा। सुदर्शन सेठ के साथ हुआ, राम के साथ हुआ, राजा हरिश्चंद्र के साथ हुआ, अनेक महापुरुषों के साथ घटना हुई है। धनावह के साथ भी ऐसा हुआ। सूचना मिली कि सारा जितना बिजनेस चल रहा था सब कुछ पानी में डूब गया, क्योंकि जहाज आने वाला था, जहाज में सारा सामान आने वाला था, वो जहाज पूरा का पूरा पानी में डूब गया, सब कुछ खत्म हो गया, एक क्षण में सब कुछ खत्म हो गया। धनावह ने बहुत एक प्रामाणिक ईमानदार आदमी था, कुछ भी नहीं रहा, फिर भी अपने पास बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, क्योंकि वो सेठ था, शाही लोग थे, इतने बड़ा मकान था, उस मकान में रहता था, इतने आभूषण थे, उसकी सेठानी पहना करती थी, घर में भी आभूषण था, सब कुछ बेच दिया। जिन लोगों का उधार था, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो जो मांगने वाले होते हैं वो भी पहुंच जाते हैं कि पता नहीं बाद में देगा या नहीं, पता नहीं इसका नियत बदल जाएगी, मन बदल जाएगा। नियत प्राय जो संपन्न लोग होते हैं उनकी बदलती है, गरीबों की नहीं बदलती है। गरीब लोग हमेशा, जो गरीब होते हैं हमेशा प्राय प्रामाणिक होते हैं, उनकी नियत कम बदलती है। तो धनावह जब ऐसी स्थिति में आ गया तो उसने सोचा कोई बात नहीं, सब कुछ चुकाया, अपने घर को बेचा, अपने आभूषण बेचा, सब कुछ बेच दिया, सबको एक एक पाई का हिसाब चुकाया, कुछ भी नहीं था। झोपड़ी में रहते थे, 3 सदस्य, पत्नी, एक बेटी, जो शादी की योग्य हो गई थी। धनावह को दुखी सी बात का था कि सब कुछ किया, इतना पैसा था, लेकिन जब इसकी शादी का अवसर आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, और जब शादी का अवसर आया मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मेरी बेटी के साथ शादी कौन करेगा, पता नहीं कौन करेगा। इतनी सुशील, इतनी सुंदर, इतनी सभ्य लड़की, कौन शादी करेगा। एक ही टेंशन था पिता को, क्योंकि अपनी पुत्री थी जिसको पाला पोसा, तो ये टेंशन था कि शादी कौन करेगा। संयोग की क्या है कि उनका ही एक मित्र कौशाम्बी में रहता था, वो तो चंपा में रहते थे, लेकिन उनका मित्र कौशाम्बी में रहता था। और धनवान व्यक्तियों के मित्र भी धनवान ही होते हैं ना, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका भाग्य बदला तो उसके मित्र का भी बदल सकता है। उसके पास तो बहुत धन था। तो कौशाम्बी से कोई बारात आई थी, किसी की शादी हो रही थी, तो शादी में एक बारात आई थी, तो कौशाम्बी से धनावह सेठ का मित्र सागर दत्त भी बारात में आया था। बहुत संपन्न, कमी नहीं थी, इतना संपन्न था। तो सागर दत्त तो वहां बारात में आया, तो सागर दत्त ने बारात में आया तो उसने सोचा कि यहाँ आया हूँ चंपा नगर में, अपने मित्र से भी मिल के जाऊँ। तो मित्र से मिलने के लिए उसके तो दिमाग में वही कॉन्सेप्ट था ना कि मित्र की तो बहुत बड़ी हवेली है, इतना धन है, इतना सब कुछ है। तो लोगों से पूछा कि भाई वो हवेली कहाँ गई है, तो कहीं ये तो बेच दी, सेठ कहाँ गए। तो लोगों ने कहा कि सेठ जी तो चले गए, यहाँ से कहाँ चले गए। तो कहा कि वो एक झोपड़ी में रहते हैं। सागर दत्त ने कहा क्या हुआ, मेरा इतना मित्र, घनिष्ठ मित्र, उसने मुझे कभी चर्चा भी मेरे सामने नहीं की इस बात की कि उसके साथ ऐसा हुआ है, बड़ा दुख हुआ। तो वो मित्र उसके पास जाता है, सागर दत्त धनावह के पास जाता है और धनावह से कहता है कि मित्र ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया तुम्हारे साथ। तो वो मित्र कहता है यह बखत बखत की माया है, कहीं धूप कहीं परछाया है, यह बखत बखत की माया है। जहाँ लोग हजारों पलते थे, जहाँ रंग गुलाल उछलते थे, अब वहाँ अंधेरा छाया है, यह बखत बखत की माया है। दोनों आपस में गले मिले, दोनों के तन मन फूल खिले, दोनों ने हर्ष मनाया है, यह बखत बखत की छाया है, कहीं धूप कहीं परछाया है, यह बखत बखत की माया है। उसने कहा मित्र ये क्या हो गया, ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ, और तुमने मुझे कभी जिक्र भी नहीं किया, तुम्हारे साथ ऐसी इतनी बड़ी घटना हो गई, तुम्हें अपनी हवेली बेचनी पड़ी, तुम्हें अपने आभूषण बेचने पड़े, तुम्हें खाने के लिए रोटी उपलब्ध नहीं और तुमने मुझे कभी बताया नहीं, बड़ा दुख हुआ। दोनों गले मिलते हैं, धनावह की आंखों से आंसू आ जाता है, सागर दत्त की आंखों से आंसू आ जाता है। शायद वो कोई और तरह का मित्र होता तो झोपड़ी को देख करके बाहर से ही निकल जाता,
लेकिन सागर दत्त ऐसा मित्र नहीं था। वो मित्र था। मित्र पैसे से नहीं बनते हैं, मित्र हार्ट से बनते हैं, दिल से बनते हैं। उस समय चाहे पैसा हो या न हो, मित्रता रहती है। लेकिन जो व्यक्ति पैसा देकर के मित्र बनाने की कोशिश करता है, पैसे को दे करके मित्र बनाते हैं, वो सच्चे मित्र नहीं होते हैं। धनावह का तो मित्र सच्चा था। धनावह और सागर दत्त बैठ जाते हैं। धनावह ने सागर दत्त ने पूछा, मित्र क्या हुआ तुम्हारे साथ? ऐसा कैसे हुआ तुम्हारे साथ? आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, खाने को रोटी भी नहीं है, तुम ऐसी स्थिति में जी रही हो, मुझे तुमने बताया भी नहीं, क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो सोचा कि मित्र को क्या बताऊं। सुख में मित्र सहयोग देते हैं, पता नहीं दुख में मित्र सहयोग देगा या नहीं बताना चाहिए। लेकिन आनाकानी करने लगा तो मित्र ने कहा, नहीं मित्र, जो कुछ घटना मेरे से तुम्हारे साथ हुई मुझे बताना पड़ेगा। धनावह सोचता है, सोचा सेठ धनावह ने दुख प्रकट न करना अच्छा है, अपने दिल का दुख अपने दिल में ही रखना अच्छा है, पर साथी के अति आग्रह को आखिर टाल न पाया है, बड़े धीर गंभीर भाव से बोला धैर्य समाया है। सोचा नहीं बताऊंगा, क्योंकि किसी को दुख बता देते हैं तो शायद व्यक्ति मुड़ भी सकता है, इसीलिए मुझे अपने दुख को बताना नहीं है, बताना नहीं है। कोई किसी का दुख मिटा नहीं सकता है, सुख में सहयोगी बन सकते हैं, दुख किसी को मिटा नहीं सकता है। तो कहा कि नहीं बताना चाहिए। लेकिन मित्र ने कहा, नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, जब तक तुम अपनी स्थिति नहीं बताओगे मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, मुझे बताना ही पड़ेगा। तब उसकी आंखों में आंसू आ गया और सारी बात बताई। सारी बात बताने के बाद उसने कहा कि मुझे एक ही टेंशन है। किस बात का टेंशन है? क्या हुआ तुम्हारे साथ, बताओ, किस बात का टेंशन है? तब वो कहता है, दुख किसे सुनाऊं मैं, कुछ भी न सुनाने पाऊं मैं, दुख किसे सुनाऊं मैं, दुख ने दौलत लुट जाने का, दुख है एक ही भारी, अब तक बेटी मेरी प्यारी, पुत्री अकन कुमारी, अब कहाँ उसे परिणाऊं मैं, दुख किसे सुनाऊं मैं, कुछ भी न सुनाने पाऊं मैं, दुख किसे सुनाऊं मैं। उसने कहा, और मुझे कुछ दुख नहीं है, दौलत चली गई, धन चला गया, कुछ भी दुख नहीं है, बड़ी हवेली चली गई, कुछ भी दुख नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दुनिया नाशवान है, कभी है कभी नहीं है, कभी धूप कभी छाया, ये तो जीवन के पार्ट है, ये तो सब जीवन में आता रहता है। मुझे उस बात का दुख नहीं है। मेरा बिजनेस चला गया, मेरे काम करने वाले नौकर चाकर चले गए, मेरे पास खाने को भी पूरी रोटी उपलब्ध नहीं है, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है। तो सागर दत्त ने कहा, फिर किस बात का टेंशन है, किस बात की चिंता है तुम्हें? मुझे चिंता एक अपनी पुत्री की है। मेरी पुत्री योग्य हो गई है, सुंदर है, सुशील है, सभ्य है, सब कुछ लक्षण है उसमें, लेकिन मुझे चिंता है कि पता नहीं इसकी शादी किसके साथ हो गई, कोई अच्छा वर नहीं मिलेगा तो उसके जीवन का क्या होगा, मुझे तो केवल इसके जीवन की चिंता है। सागर दत्त ने एक क्षण के लिए मित्र की बात सुनी, अभी उसकी पुत्री को देखा भी नहीं, फिर भी उसने, क्योंकि वो मित्र था, पक्का मित्र था, तो उसने जैसे ही बात कही तो वो सागर दत्त सोचने लगा, मित्र वही जो संकट में दे सुखद सहारा रे, डगमगती नैया को दिखला सके किनारा रे, धोखेबाज हजारों साथी यत्र तत्र सर्वत्र है, लेकिन ऐसे सच्चे अच्छे मिलते कितने मित्र हैं, जो दुर्दन में भी दिखलाए प्रेम नजारा है, डगमगती नैया को दिखला सके किनारा है। बोला सागर, इसमें चिंता करने की क्या बात है, चार पुत्र है मेरे सुंदर शिक्षित सभ्य सुशांत है, छोटा है श्रीकांत अभी तक यकन कुमारा है, डगमगती नैया को दिखला सके किनारा है। उसने क्या कहा, मित्र
देख लो। ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारी पुत्री की शादी कर लो, तुम मेरे पुत्र को देख लो। मेरा पुत्र तुम्हारी बेटी के योग्य हो, मेरा पुत्र तुम्हें अच्छा लगे, संस्कारी लगे, सुंदर लगे, तो तुम्हारी बेटी की शादी मेरे पुत्र के साथ कर सकते हो, मुझे कोई अड़चन नहीं है। सागर दत्त की ये बात सुन करके एकदम धनावय तो चमक गया कि ऐसा मेरा मित्र कह सकता है, क्योंकि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कहा कि तुम मेरे घर चलो, मेरे पुत्र को देख लो। सागर दत्त के साथ कौशाम्बी जाता है धनावय। उसका पुत्र दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। श्रीकांत, क्योंकि एज वो थी, दोस्तों के साथ ज्यादा रहते हैं, पेरेंट्स से ज्यादा दोस्तों के साथ लोग रहते हैं, वो भी दोस्त के साथ बैठा हुआ था। लेकिन इतना सुशील था, इतना सभ्य था, इतना संस्कारी था कि पिता की एक आवाज से दोस्तों को छोड़ करके पिता के पास आ जाता था। ऐसा दोस्तों को महत्व नहीं देता था, दोस्तों के साथ रहता अवश्य था लेकिन महत्व नहीं देता था। दोस्तों के साथ बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। सागर दत्त ने आवाज दी, पुत्र एक बार बाहर आओ। तत्काल छोड़ काम और पिता के पास बाहर आया। पिताजी क्या आदेश है, आपने मुझे बुलाया, क्यों बुलाया? सागर दत्त धनावय से कहते हैं कि धनावय मेरा ये पुत्र है, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी पुत्री के लिए ये योग्य वर है तो तुम अपनी पुत्री की शादी मेरे इस पुत्र के साथ कर सकते हो। तो कहा कि आपके पुत्र को भी पूछ लो। नहीं, पुत्र को क्या पूछना है? पुत्र से पूछा कि नहीं पिताजी, जैसा आप कहेंगे मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। तो सागर दत्त ने जैसी ये बात कही, धनावय खुश तो हो जाता है लेकिन भीतर से टेंशन। उसने सोचा कहीं सागर दत्त ये काम तो नहीं करता है कि मैं दहेज दूंगा, मेरे पास तो देने को कोड़ी भी नहीं है, श्रीफल के तो कुछ है भी नहीं। तो कहा कि मित्र तुम बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन उसने कहा लेकिन फिर क्या मेरा पुत्र पसंद नहीं आया? क्या मेरा पुत्र संस्कारी नहीं लगा? क्या मेरे तुम्हारी बेटी की योग्य नहीं है? कहा नहीं, सब कुछ है, तो फिर किस बात की चिंता? मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल श्रीफल है। तुम्हारे मित्र के पुत्र के इतने दोस्त हैं, उन दोस्तों को खिलाने के लिए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कहा इसका टेंशन मत करो, मैंने तो धन की बात भी नहीं की थी, मैं तो तुम्हारी पुत्री को लेने जाता हूँ और मुझे धन की कोई चिंता नहीं है। मुझे तो एक संस्कारी भूख चाहिए, धन तो मेरे पास बहुत है, मुझे क्या धन की चिंता है? तुम्हारी बेटी इतनी सुशील, अभी तक सागर दत्त ने उसकी पुत्री को देखा भी नहीं, रिश्ता तय कर लिया। कहा कि अगर तुम्हारी पुत्री को, तुम्हारी पत्नी को मेरा बेटा पसंद आए तो मुझे कोई धन की नहीं, मुझे संस्कारी कन्या की आवश्यकता है। लोग रूप देखते हैं, लोग धन देखते हैं, संस्कार नहीं देखते हैं, और इसलिए जब वो ससुराल में आती है तो डिवोर्स के केस हो जाते हैं, क्योंकि संस्कार लेके नहीं आती है। पहले देखना चाहिए कि संस्कार है या नहीं, उसका परिवार कैसा है, उसका खानदान कैसा है। प्राचीन काल में शादी होती तो खानदान देखा जाता था कि इसका खानदान कैसे। लड़की अगर सांवली भी होती तो कोई बात नहीं है, गुणवान है, खानदान अच्छा है तो घर में बहू भी अच्छी रहेगी। तो उसने सागर दत्त ने कहा तो चिंता मत कर, मुझे कोई धन चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और सारी व्यवस्था मैं करूंगा। तुम्हारे घर मेरा बेटा आएगा और तू चाहेगा तो दोस्त आएंगे, नहीं तो कोई दोस्त नहीं है, एक दो दोस्त आएंगे, श्रीफल दे करके तुम्हारी पुत्री का शादी करके मैं सारा फंक्शन मैं करूंगा, तुमको इसका टेंशन नहीं है। शादी का रिश्ता तय हो गया, पक्का हो गया। अब शादी तो बहू उस बेटी के घर ही जाएगा ना, धनावय के घर शादी के लिए जाएगा। और पुत्र ने भी ऐसा नहीं कहा कि पिताजी मेरे पास इतने सारे दोस्त हैं, मैं किसको छोड़ूं किसको छोड़ूं। दोस्तों ने भी नहीं कहा कि हम तुम्हारी शादी में चलेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ आएंगे, फंक्शन बड़ा होगा, क्योंकि उनके घर में तो फंक्शन होगा ना, कौशाम्बी राजा सेठ के घर तो होगा फंक्शन। तो उसने कहा तू चिंता मत कर, हमारे घर में फंक्शन होगा तो हम तुम दोस्तों को बुलाएंगे सारे को, वहाँ की टेंशन मत कर, क्योंकि लड़की को लाना है। तो शादी करने के लिए गए। अब शादी कैसी, बड़ी एकदम शादी कैसी, क्योंकि जहाँ धन पैसा होता है तो आडंबर भी होती है, दिखावा भी होती है, अपने आप को प्रस्तुत भी करते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, और जितना पैसा है उतना दिखावा बाहर होता है। तो वो ऐसा तो कुछ था नहीं। और दूसरी बात, सेठ भी धनावय है, बहुत धार्मिक था, सागर दत्त भी धार्मिक था, और धार्मिक रूप से उनकी शादी होती है। तो कहा जहाँ सत्य की महिमा होती है वहाँ आडंबर को स्थान कहाँ, जहाँ प्रेम की पूजा होती है वहाँ वैभव को सम्मान कहाँ। अपने कुछ मित्रों को लेकर चल आया ससुरालय में वर, जहाँ आगे सभ्यता पलती है वहाँ गंदे
सागर दत्त का पुत्र श्रीकांत सागर दत्त के साथ अपने ससुराल आता है। शादी होती है बहुत सादगी से, कुछ भी आडंबर नहीं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ धन नहीं देखा जाता, और जहाँ सभ्यता होती है, अच्छे संस्कार होते हैं, वहाँ गंदे भजन नहीं गाए जाते, गंदे गीत नहीं गाया जाता है, डांस नहीं होते हैं। आजकल तो शादियों में हमारे जो जैन होते हैं उनकी शादियों में भी डांस चलते हैं, एक चलता है, फिश चलता है, लेकर चलती है, सब कुछ चलता है। इसका मतलब है कि सभ्यता नहीं रही है, सभ्यता तो है ही नहीं बिल्कुल। और ऐसे परिवारों में जहाँ सभ्यता नहीं हो, इस प्रकार के कार्य होते हैं। लेकिन जहाँ सभ्य परिवार होते हैं वहाँ ऐसी स्थिति नहीं होती है। अभी हमारे जो विजयराज जी पांड्या है, उनके भाई कैलिफोर्निया रहते हैं, उनकी शायद बेटे की या बेटी की शादी होने वाली है। तो जैन संस्कार विधि से यहाँ अमेरिका में रहने वाला बच्चा जैन संस्कार विधि से, और जहाँ जैन संस्कार विधि से शादी होगी वहाँ तो न तो लिकर चलेगा, न है कोई एक चलेगा, न कोई फिश चलेगा, न कोई प्रकार की ऐसी कार्य नहीं होगा जो हमारे जैन संस्कार के खिलाफ हो। तो जहाँ सभ्यता होती है, जहाँ सभ्य संस्कार होते हैं, वहाँ शादियाँ भी बड़ी शान से होती है, शांति से होती है, सभ्य संस्कारों से होती है। वो भी शादियाँ ऐसी, श्रीकांत की भी शादी ऐसी हुई। शादी की फेरे हुए, फेरे के बाद सीधा वहाँ से साधु संतों के पास मंगल पाठ सुनने के लिए गई, साधु संतों के पास। क्योंकि शादी होने के बाद पहले अगर हम साधु संतों के पास जाते हैं, वहाँ के वाइब्रेशन को ग्रहण करते हैं, मंगल पाठ सुनते हैं, तो शायद भविष्य में हमारी शादी भी सुरक्षित रह सकती है। तो इसीलिए पूरे परिवार के साथ श्रीकांत सागर दत्त धनावय का परिवार सीधा साधु संत वहाँ विराज रहे थे, साधु संतों के पास गए। परिकर सह दोनों चले आए, संतों के शुभ दर्शन पाए, की पुण्य पवित्र प्रतिज्ञाएं है विनय वहाँ अभिमान कहाँ, जहाँ प्रेम की पूजा होती है वहाँ वैभव को सम्मान कहाँ। दोनों परिवार साधु संतों के पास जाते हैं। साधु संतों के पास जाएंगे तो मंगल पाठ सुनेंगे। मंगल पाठ के बाद साधु संत कुछ प्रतिज्ञा भी करवाते हैं कि अब तुम्हारी लाइफ चेंज हो रही है, तुम्हारा जीवन नया बन रहा है, और किसी के साथ तुम जुड़ने जा रहे हो तो तुम्हें जीवन में ये करना है। हम राजस्थान इंडिया में होते हैं, तो जब भी वहाँ कहीं होते हैं, शादी होती है, तो लोग मंगल पाठ सुनने के लिए शादी के बाद आते हैं। जो धार्मिक होते हैं, अच्छे संस्कार वाले होते हैं, तो मंगल पाठ सुनने के लिए आते हैं। तो प्राय हम उनको संकल्प करवाते हैं कि देखो शादी तो स्टार्ट हो गई तुम्हारी, लेकिन उसमें नमस्कार महामंत्र को नहीं भूलना है, इसको हमेशा याद रखता है। कुछ ऐसी प्रतिज्ञा करवाती है जिसलिए उनकी शादी अच्छी तरह से चले, क्योंकि बार बार जब प्रतिज्ञा होती है और याद होती है प्रतिज्ञा, तो व्यक्ति फिसल नहीं सकता है, उसे याद कर लेता है। दोनों ने बहुत अच्छी प्रतिज्ञाएं की। प्रतिज्ञा करने के बाद उन्हें अपने घर आते हैं। अब क्या होता है, आगे वो कैसे ससुराल जाएगी, ससुराल में क्या होगा, उसके बाद उसके जीवन में क्या घटना होने वाली है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज अरहम की 1 मिनट अरहम की का जाप करेंगे। उसके बाद आज के लिए एक चीज का त्याग करेंगे। खाने की चीज जो आपके लिए फेवरेट है, उस चीज का आज के लिए त्याग करेंगे, और कल
10 बजे तक ये त्याग चलेगा। धारणा प्रमाण मन में सोच लेंगे, धारणा प्रमाण त्याग है। आंखें बंद रहेगी, शरीर स्थिर रहेगा। मंगलवार चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतु धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतु धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मो शरणं प्रवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम विष्णु नाम गुण ओळख स्मरण किया सरय चिंत्या का अंगूठे अमृत बसे लग्न तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि हम सब आपके कृतज्ञोस्मि हम सब आपके आभारी। नारायण नमस्कार।